बेटा आज का अपना टॉपिक है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर बेसिस। बेटा इस दे विच की है मेन आप मैट्रिक्स पढ़ते हैं किमें रिप्रेजेंट करना। बेटा इस दे विच मैट्रिक्स तो आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। इस चैप्टर दे विच बेटा अपने यही डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो आप स्टार्ट करिए। मैं वैक्टर स्पेस दे विच भी तुहानूं ऑर्डर बेसिस बारे दस्सिया सी पुत्तर, तो उत्थे कुछ एग्जांपल्स भी कराइयां सी ऑर्डर बेसिस दियां, पर मैं एक बार तुहानूं ऑर्डर बेसिस बारे दोबारा दसदा। ऑर्डर बेसिस की हुंदा बेटा? ऑर्डर बेसिस हुंदा बेटा एक बेसिस ऑफ ए वैक्टर स्पेस, बेसिस ऑफ ए वैक्टर स्पेस। देखो बेटा V अपन फाइनाइट डायमेंशनल वैक्टर स्पेस दे रखा है। ऑर्डर बेसिस ऑफ B इज ए बेसिस ऑफ B हैविंग स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब जो बेसिस है मीनिंग की है भी आप ऑर्डर चेंज ना कर सकिए। जिवें पुत्त फॉर एग्जांपल मैं V वैक्टर स्पेस ले लिया पोलिनोमियल एफ एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स इज द स्टैंडर्ड बेसिस। बेटा देखो की बन गया वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स एन। इसनूं पुत्त आपां ऑर्डर बेसिस बोलांगे क्योंकि इस दे विच बेटा ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, एलीमेंट का ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। सो इस करके इसनूं की बोलांगे बेटा आपां ऑर्डर बेसिस ऑफ पी एन। सो बेटा ये एग्जांपल मैं कराई हुई है वैक्टर स्पेस दे विच। होर एग्जांपल्स है बेटा आर क्यूब आर एन, तुसीं प्लीज चेक कर सकते मेरा वीडियो बेटा। एक तो अपने बेटा इस दे विच ऑर्डर बेसिस पढ़ना सी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਅ ਵੈਕਟਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਬੇਸਿਸ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨ ਆਰ ਕਿਊਬ मैं E1 रख लिया बेटा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 1 0 0 स्टैंडर्ड बेसिस, E2 0 1 0, E3 0 0 1। मैं बेसिस कंसीडर कर लिया बेटा ऑर्डर बेसिस E1 E2 E3 बेसिस ऑफ R क्यूब। देन बेसिस की डेफिनेशन पता ना बेटा। ਹੁਣ मैं R क्यूब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ एलिमेंट रख लिया बेटा 3 5 7 कुछ भी रख किस बिलोंग करता है आर क्यूब। आर क्यूब किदे इक्वल है एल पी। तेनों ये लिख सकदा बेटा देखियो 3 into 1 0 0 5 into 0 1 0 प्लस 7 into 0 1 0 सॉरी 0 0 1। सो एक ही हो गया बेटा कोऑर्डिनेट्स किस दे, मान लो ये V एलिमेंट है तो आप ये लिखांगे कोऑर्डिनेट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू बेसिस की होंगे पुत्र 3 5 7। बेटा ये अपने टॉपिक पढ़ना है। एक कोऑर्डिनेट वेक्टर, एक पढ़ना बेटा अपने ऑर्डर बेसिस। हूँ मैं अपने सुनो मैट्रिक्स बनाना सिखाने लग गया बेटा भी मैट्रिक्स उन्हें किस तरीके नाल कन्वर्ट करना है। अपनी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होएगी, उस तो अपने की बनाना है बेटा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करनी है, वो मैं तुहानूं सिखाने लगा। प्लीज इस तरफ देखियो बेटा की है लेट टी वी टू डब्ल्यू अपन की दे रखी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है। लेट वी ते डब्ल्यू की है बेटा वेक्टर स्पेस ओवर ए सेम फील्ड है, फाइनाइट डायमेंशन है। मान लो वी दी डायमेंशन n है ते डब्ल्यू दी डायमेंशन कितनी रख ली बेटा n। सुनो पता है ईच फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस एज ए बेसिस है। लेट मैं B1 की ले लिया ऑर्डर बेसिस ले लिया किदा पुत्र B1 V Vn ऑर्डर बेसिस ऑफ V। सो B1 की होएगा बेटा लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड LB1 इक्वल टू V। इन्हों फर्स्ट कंसीडर कर लिया। B2 की है पुत्र मैंने रख लिया W1 W2 W M। क्यों इस कितनी डिमेंशन है पुत्र M। ऑर्डर बेसिस ऑफ
सो B2 की हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड LB2 की दे इक्वल हो गया V फ्रॉम सेट। ओके बेटा, सो मैंने ये लिख लिया बेटा। इस तो बाद ये ऑर्डर बेसिस ऑफ ड, ठीक है बेटा, मैंने ये चीज बना ली। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੀ ਦਿਖਣਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਡੋਮੇਨ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ V, ਕੋਡ में W, इस एलिमेंट की है V1 V2 Vn, इस एलिमेंट की है W1 W2 W। ओके बेटा, ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ V1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। V1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਬਣੂ, ਇੱਧਰ TV1 ਬਣੇਗਾ ਨਾ। V1 ਕਿਸ ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ V ਚ, ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿਸ ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗੀ ਬੇਟਾ W ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ ਫਰੋਮ ਸੈਕਿੰਡ W ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ LB2। सो TV1 V2 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। देखिए मैंने लिखता बेटा TV1 इक्वल टू समेशन AI W। बेटा उन्हें प्रॉब्लम की है कि जी मैं AI पा रहा I की वैल्यू 1 तो लैके M तक। प्रॉब्लम की है कि अपने लगे N वैक्टर है, जे मैं AI दूजा BI CI पर तो मैं 26 लेटर तक जा सकता बेटा। उनका N वैक्टर अपने का N कितने है बेटा। सो मैं इसको इस तरीके नहीं लिखता बेटा, मैं की लिखूंगा देखो इधर TV1 इक्वल टू A11 W1 A21 W2 AM1 मैंने आई TV2 दे आयो बेटा। देखियो V2 किस च बीच ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿਸ ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗੀ ਬੇਟਾ W ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਅਗੇਨ LB2। ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਲਵੇ TV2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ A21 A12, ठीक है बेटा। अगे A22 नेक्स्ट AM2। सिमिलरली लास्ट TVM VN किधे इक्वल आएगा बेटा A1N A2N लास्ट AMN। मतलब ये ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। TVJ ਸਮੇਸ਼ਨ I equal to 1 to M AIJ WI I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਚਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 1 to M। ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਫਿਰ 3 ਇਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਬੇਟਾ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਵੈਕਟਰ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਵੈਕਟਰ TV1 TV2 TVN with respect to bases B1 and B2। ठीक है, और B1 भी यूज कर रहे हैं बेटा, B2 भी यूज कर रहे हैं। सो की आ गया बेटा, देखिए इधर सुनो पता है कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स वेक्टर आप किवें लिख देने बेटा। कोऑर्डिनेट वेक्टर्स TV1 TV2 TVN विद रिस्पेक्ट टू बेसिस की बन गया पुत्र। सुनो पता है इसको कॉलम च लिख दिया बेटा, कॉलम च लिखियो पुत्र इसको A11 ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੇਟਾ। ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। A21 AM1 A12 A22 AM2 next A1N A2N next AMN। ओके, किन्ने बाय किन्ने ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ M/N। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ ਚ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਥਿਓਰਮਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ AIJ M/N ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ M/N। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ, is called matrix of linear transformation with respect to basis
B1 एंड B2 ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ T B1 B2 ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ और T B1 to B2 बेटा एम सो एक ही है बेटा पहले मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है भी इस मैट्रिक्स को अपने इस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਸਟੈਪ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਫ V with respect to basis B1 ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਪਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਕਿਹਦੇ V ਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬੇਟਾ V ਕਿਸ ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ V ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਲਵੇ LB ਤਾਂ V1 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ alpha 1 B1 alpha 2 B2 alpha n Vn ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ V with respect to basis V ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ alpha 1 alpha 2 alpha n ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੇਖਿਓ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਥਿਓਰਮ ਫਰਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ V ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਆ ਬੇਟਾ ਫਾਈਨਾਈਟ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ V मैंने कंसीडर कर ली बेटा n डायमेंशन ऑफ W की कंसीडर कर ली m B1 ਤੇ B2 ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਸ ਰੱਖੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ V1 V2 Vn ਤੇ B2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ मैंने ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਰੇ TV1 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪੁੱਤ ਯਾਦ ਹੈ A11 V1 A11 W1 A21 W2 AM1 W ਤੇ ਆਪਣਾ TV2 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੌਰੀ TVN ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ A1N W1 A2N W2 AMN W ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ TB1 B2 ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ A11 A21 AM1 A ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ A12 A22 AM2 ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ A1N A2N AMN ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ V1 ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਹ alpha 1 alpha 2 alpha n क्लियर है पुत्र फिर अपनी लेफ्ट हैंड साइड देखो पुत्र लेफ्ट हैंड साइड की है पुत्र T V1 V2 फिर नेक्स्ट की है बेटा V1 कितना आ गया बेटा देखियो A11 A12 A1N A21 A22 A2N next AM1 AM2 AMN into मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा इनू करियो बेटा मल्टीप्लाई देखो बेटा ए m by n दा हो गया ए किन्ने बाय किन्ने दा हो गया n by 1 दा तो ने मल्टीप्लिकेशन कर लो बेटा किन्नी आ गई इस नू इस नाल बेटा A11 अल्फा 1 A12 अल्फा 2 A1n अल्फा n A21 alpha 1 A22 alpha 2 A2n alpha n last beta AM1 alpha 1 AM2 alpha 2 AMN alpha n बेटा मेरी लेफ्ट हैंड साइड पूरी कर दी हुण अपनी की प्रूव करना है नेक्स्ट V प्रूव राइट हैंड साइड देखियो बेटा TV V2 करना देखो बेटा मैं ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ V ਕਿਸ ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ V ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ LB1
ਤਾਂ V1 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਲਫਾ ਐਨ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ TV ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ ਇਮੇਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ V ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿਸ ਚ ਆਏਗੀ ਬੇਟਾ ਡਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। TV ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ T ਅਲਫਾ 1 V1 ਅਲਫਾ 2 V2 ਅਲਫਾ n Vn। what is T? T is a linear transformation। मैं linear transformation ਦੀ ਲਗਾਤੀ ਬੇਟਾ property। ਓਕੇ ਪੁੱਤ, TV1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਲਫਾ 1 ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ A11 A12 ਸੌਰੀ A21 ਲਾਸਟ AM1। फिर बेटा के अल्फा 2 TV2 की वैल्यू A12 A22 AM2 लास्ट बेटा TVM की कितनी सी A1N A2N लास्ट AMN। ਹੁਣ बेटा तुम नहीं करना, इस चों कॉमन कर लो बेटा। देखो पहले दे विचों W1 कॉमन कर लिया, क्योंकि अपने बेटा की बनाना देखो ਜਦੋਂ अपने इस ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲੈਤੇ ਸੀ बेटा ਪੂਰੇ ਕੀ ਸੀ ਅਲਫਾ 1 V1 ਅਲਫਾ n Vn ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਲਫਾ 1 V1 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ V2 ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ V2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ W1 W1। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ बेटा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਓ। देखो कितना आ गया बेटा अल्फा 1 A11 अल्फा 2 A12 अल्फा n A1n। ठीक है पुत्र, ए हो गया। सेकंड अपने W2 कॉमन कर कितना बन गया A1 A21 A अल्फा 2 A22 लास्ट अल्फा n A2 एंड लास्ट बेटा कॉमन कर कितना आ गया अल्फा 1 AM1 अल्फा 2 AM2 अल्फा n AMN। ठीक है पुੱਤ, जिवें उरे लेते सी ਜਿਹੜਾ V1 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੈਕਸਟ V2 ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਕਸਟ Vn ਦੇ ਨਾਲ। ਉਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤ TV। ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲਾਂ W1 ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ A1 ਅਲਫਾ 1 A11 ਅਲਫਾ 2 A12 ਅੱਗੇ ਅਲਫਾ n A1 ਕੋਲੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਨਾ ਨੀਚੇ ਜੀ ਆਣੀ ਟਰਮਸ ਬੇਟਾ A1 अल्फा 1 A21 अल्फा 2 A22 अल्फा n A21 फिर अगे अल्फा 1 AM1 अल्फा 2 AM2 लास्ट अल्फा n AMN। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो बेटा ये इस नाल दी मैं एक एग्जांपल ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਪੁੱਤੇ ਥਿਓਰਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਓਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ TV1 V2 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ into V1 matrix equal to TV into V2। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। T r³ 2r² defined by Tx by z r³ ਚ 3 ਟਪਲਸ ਆ ਗਏ ਬੇਟਾ, ਇਹ r² ਚ 2 ਟਪਲਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਲੀਨੀਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਲੀਨੀਅਰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੀਨੀਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। B1 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ r³ ਦਾ, B2 ਬੇਸਿਸ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ r² ਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਥਿਓਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਇਸ ਨੂੰ V1 V2 V3 ਲੈ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ W1 W2। ਦੇਖਿਓ ਬੇਟਾ B1 ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ LB1 किधे इक्वल हो गया r³ पे एंड LB2 किधे इक्वल हो गया r²। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ V ਚ ਲੈਣੇ ਆ r³ ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ r² ਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਕਿਸ ਦਾ r² ਦਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ,
मैं एक्स वाई की च रख लिया बेटा ऑर्डर पेयर आर स्केयर च। ਸਾਨੂੰ पता देखियो बेटा फ्रॉम टू आर स्केयर किहदे इक्वल है बेटा एल बी टू। तो एक्स वाई की करूगा पुत्र एल बी टू के एलीमेंट नाल की बनाएगा बेटा बी टू के एलीमेंट नाल की बनाएगा बेटा कंबीनेशन बनाएगा ए 1 3 अल्फा ले लो बेटा अल्फा 1 3 बीटा 2 5 कंपेयर कर लो बेटा अल्फा प्लस 2 बीटा y इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 5 बीटा। इन्हें मैं सॉल्व कर रहे हैं बेटा 3 अल्फा प्लस 6 बीटा y इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 5 बीटा। मेरे लवे कितना आ गया 3x माइनस वाई इक्वल टू बीटा। ओके बेटा पुट इन दिस कितना आ गया बेटा देखियो x इक्वल टू अल्फा प्लस 6x माइनस 2y अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5x प्लस 2y। सो मेरा कंबीनेशन की बन गया बेटा देखियो एक्स वाई इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस 5x प्लस 2y। तो ज़्यादा बेटा इसमें की लिखा है मैंने W1 एंड प्लस 3x माइनस y। मेरा यह कंबीनेशन बन गया। लो बेटा हूँ मैं आगे फर्स्ट वी फाइंड की फाइंड करांगे बेटा टी B1 B2 फाइंड कर लगे। देखियो बेटा इसमें किवें फाइंड करना अपन पहले देखियो बेटा V1 फर्स्ट एलिमेंट V दे विच है एदी इमेज किस च आ गई बेटा W दे विच आपन गिवन ही है बेटा TB1। देखियो बेटा TB1 V1 दी वैल्यू कितनी है 1 1 1 इन्हें पुट करता बेटा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे विच कितना आ गया बेटा 3 प्लस 2 5 माइनस 4 1 अगे बेटा 1 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 1। सो मेरे लगे हूँ देखियो बेटा 1 1 1 माइनस 1 आ गया ना फ्रॉम थर्ड कितना बन गया बेटा x की वैल्यू 1 y की वैल्यू माइनस 7 1 अगे पुत्र पूरे पुट करियो 3 प्लस 1 4 मेरे लगे आ कंबीनेशन बन गया क्लियर है पुत्र ये फर्स्ट आ गया मेरे लगे। नेक्स्ट नेक्स्ट की कटांगे बेटा आप TB2 देखियो बेटा कितना दिता है T110 ओके कितना आ गया बेटा और T110 T पूरा पुट करना बेटा 3 प्लस 2 5 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4। सो इन की लिखांगे बेटा आप फ्रॉम थर्ड बेटा फ्रॉम थर्ड की लिखांगे बेटा इसमें x की वैल्यू माइनस 25 माइनस 8 माइनस 33 W1 अगे बेटा 15 प्लस 4 19 W बेटा मेरे लो सेकंड इस तो नेक्स्ट TB3 T100 कितना बनूगा तो पुट करना है T100 3 1। हाँ जी बेटा देखियो फ्रॉम थर्ड बेटा की वैल्यू बनेगी बेटा फ्रॉम थर्ड x की वैल्यू माइनस 15 प्लस 2 माइनस 30 प्लस 9 माइनस 1 8। सो मेरे लिए आ वैल्यू बच गई तो मेरे लिए मैट्रिक्स की आ गया पुत्र B1 B2 जिवें सुनो आर्टिकल दसी मैट्रिक्स के उन्होंने बेटा कॉलम मैट्रिक्स माइनस 7 4 माइनस 33 19 3 1 सॉरी माइनस 38 बेटा ये आगे मेरे लो वैल्यू। नेक्स्ट वी फाइंड आप की कर रहे हैं बेटा V1 ठीक है बेटा V किस च बिलोंग करता है बेटा देखियो V बिलोंग्स टू रे V नहीं आना सी पुत्र RQ V बिलोंग्स टू RQ किदे इक्वल है फ्रॉम 1 B1 दे तब V दे विच एलिमेंट की रख ले मैं 3 टपल्स है बेटा x y z किस बिलोंग करेगा LB1 B1 दे एलिमेंट ना की बनाएगा बेटा कंबीनेशन। देखियो बेटा x y z कितना आ गया अल्फा 1 बेटा वो कंबीनेशन बना रहे हैं क्यों अपने की करना बेटा हूं इन्हां दी इमेज कैलकुलेट करने भी किदे इक्वल आ रही है अल्फा 1 अल्फा ले लो बेटा किहड़े-किहड़े एलिमेंट है 1 1 1 प्लस बीटा
1 1 0 प्लस गामा 1 0 0 तो x किदे इक्वल आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा y अल्फा प्लस बीटा z किदे इक्वल आ गया बेटा अल्फा z की वैल्यू उरे पुट की अल्फा बीटा किदे इक्वल आ गया y माइनस z बेटा उरे पुट करियो गामा की वैल्यू x माइनस अल्फा माइनस बीटा x माइनस z माइनस y प्लस z की आ गया x माइनस y सो मेरे लिए कितना बन गया बेटा x y z अल्फा किदे इक्वल है बेटा z v1 ये v1 ही रखा इसने बेटा देखो स्टार्टिंग के विच अगे बीटा y माइनस z v2 प्लस गामा x माइनस y v3 तो ਇਹਦਾ मैट्रिक्स की बन गया बेटा v है ना v v1 की आ गया बेटा z y माइनस z x माइनस y फिर आपने की करना सी लेफ्ट हैंड साइड बेटा इन्हां दी मल्टीप्लिकेशन करनी है v v1 की आ गई बेटा देखियो माइनस 7 4 माइनस 33 19 माइनस 13 8 z y माइनस z x माइनस कितना बन गया पुत देखियो इसनों बेटा मल्टीप्लाई किया माइनस 7z माइनस 33y 33z माइनस 13x प्लस 13y फिर इसमें बेटा 4z प्लस 19y माइनस 19z प्लस 8x माइनस 8y कितना बन गया पुत देखियो रे करके पहला x माइनस 13x माइनस 20y प्लस 26z फिर बेटा वो देखियो 8x नेक्स्ट 11y माइनस 15z मेरे लगे वैल्यू आ गई इसकी 100 रुपये नेक्स्ट राइट हैंड साइड बेटा देखियो फ्रॉम अपना v पे आसी देखियो बेटा फ्रॉम 4 v किदे इक्वल सी पुत्र z v1 y माइनस z v2 x माइनस y v3 t रख लो बेटा t v z t v1 t v2 t v3 बेटा t v1 की वैल्यू आप ही अब तक कितनी आ गई देखियो z माइनस 7 w1 प्लस 4 w y माइनस z t v2 की वैल्यू बेटा कितनी है बेटा 33 w1 प्लस 19 w2 फिर उस तो बाद अगे x माइनस y t v3 की वैल्यू बेटा माइनस 13 w1 प्लस 8 जिमें बेटा आर्टिकल सुन कराया सी w1 की वैल्यूज इकट्ठा कर लो माइनस 7z माइनस 33y 33z माइनस 13x प्लस 13y ओके बेटा प्लस नेक्स्ट करिए आगे बेटा 4z आगे 19y माइनस 19z प्लस 8x माइनस 8y बेटा किदे इक्वल आ गया देखियो पहला x आ माइनस 13x फिर y माइनस 20y प्लस 26z w1 प्लस अगे कितना आ गया बेटा 8x प्लस 11y माइनस 15z तो ਇਹਦਾ मैट्रिक्स की बन गया बेटा t v v2 कितना आएगा बेटा माइनस 13x माइनस 20y 26z 8x प्लस 11y माइनस 15z लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सो बेटा ये एग्जांपल कराई सी मैंने हुण मेरे नैक्सट वीडियो दे विच बेटा मैं सिर्फ ये एक थ्योरम करवाई है प्लस एक एग्जांपल जो मेरा नैक्सट वीडियो होएगा बेटा उस दे विच मैं इस तो फर्दर जी है अपनी थ्योरम्स कुछ रिजल्ट कुछ एग्जांपल्स मैं करवाऊंगा जरूर देखियो बेटा अगला बेटा वीडियो मेरा थैंक यू बेटा।